आज इस वीडियो में हम इन दोनों दैत्याकार जानवरों के बारे में बात करेंगे जो कभी धरती पे राज किया करते थे, मेगलाडॉन और टाइटेनोबोआ। अब आप अगर मेगलाडॉन को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मेगलाडॉन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी और टाइटेनोबोआ इस धरती पे रह चुका सबसे बड़ा सांप। मेगलाडॉन का सबसे पहला सबूत तब मिला था जब साइंटिस्टों ने 7 इंच लंबे दांतों का फॉसिल खोजा और जब इन फॉसिल्स की मदद से मेगलाडॉन के जबड़ों को बनाया गया तो वो खुद भी डर गए क्योंकि वो बेहद विशाल था। वो इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें 3 इंसान आराम से समा सकते थे। और वहीं टाइटेनोबोआ के होने का सबसे पहला सबूत साल 2009 में कोलंबिया में मिला। वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे से एक 42 फीट लंबे सांप का फॉसिल मिला और फिर से वो यह देखकर हैरान रह गए कि कभी धरती पे इतने बड़े सांप रहा करते थे। मेगलाडॉन करीब 2.5 करोड़ साल पहले रहा करते थे और लगभग 20 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। वही टाइटेनोबोआ इस धरती पे 6 करोड़ साल पहले रहा करते थे और मेगलाडॉन के अस्तित्व में आने से पहले वो धरती से खत्म हो गए, जिसका मतलब है कि इन दोनों का कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा। लेकिन आइए हम इनका आमना सामना करा ही देते हैं। क्या होता अगर तब के समय में ये दोनों दैत्याकार जीव आमने सामने होते? क्या टाइटेनोबोआ मेगलाडॉन को मार सकता था या फिर मेगलाडॉन टाइटेनोबोआ को मार सकती थी? मेगलाडॉन की दांतों की लंबाई 7 इंच थी और वो अपने जबड़े से 8 मीट्रिक टन के प्रेशर से हमला करती थी। अब मैं अगर 8 मीट्रिक टन प्रेशर के बारे में आपको बताऊं तो ये इतनी ज्यादा प्रेशर है कि एक लोहे को भी चूर चूर कर सकती है। मेगलाडॉन का शरीर भी आज के ठीक ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह होता था, यानी कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन थी जो कि इन्हें बहुत ही बेहतरीन स्विमर बनाती थी। मेगलाडॉन समुद्र में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरा करती थी। मेगलाडॉन की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो अपने शिकार पे नीचे से नहीं बल्कि साइड से वार किया करती थी, जिसके कारण कोई भी जीव के लिए मेगलाडॉन से बचना नामुमकिन था। और वहीं टाइटेनोबोआ ठीक आज की एनाकोंडा की तरह दिखते थे, लेकिन उनका शरीर आज के सांपों के बदले बहुत ज्यादा विशाल हुआ करता था। एक आम सांप की तरह टाइटेनोबोआ भी अपने शिकार को जकड़ के पहले मार दिया करते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटेनोबोआ भी अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताते थे और वो भी एक बेहतरीन स्विमर हुआ करते थे, लेकिन इनकी तैरने की रफ्तार बस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, जो कि मेगलाडॉन की रफ्तार के आधे की भी बराबर नहीं है। जिसका मतलब है कि रफ्तार के मामले में मेगलाडॉन टाइटेनोबोआ से बहुत आगे था। टाइटेनोबोआ बड़े बड़े मगरमच्छों को और कछुओं को बड़े आसानी से अपना शिकार बना लिया करते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि जब टाइटेनोबोआ इतने ही खतरनाक थे तो मेगलाडॉन को क्यों नहीं मार सकता था? अगर टाइटेनोबोआ को एक मेगलाडॉन को मारना है तो उसे सबसे पहले किसी भी तरह से मेगलाडॉन की शरीर को जकड़ना होगा, क्योंकि टाइटेनोबोआ एक सांप था, वो अपनी शिकार को सिर्फ जकड़ के ही मार सकता था। लेकिन टाइटेनोबोआ के लिए मेगलाडॉन की शरीर को जकड़ना एकदम नामुमकिन सा था, क्योंकि जहां टाइटेनोबोआ 42 फीट के हुआ करते थे वहीं मेगलाडॉन 60 से 70 फीट की हुआ करती थी और वजन करीब 10 हाथियों के बराबर हुआ करता था, जो कि टाइटेनोबोआ के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा था। जिसका मतलब यह है कि अगर टाइटेनोबोआ किसी तरह से मेगलाडॉन को जकड़ भी ले फिर भी उसे जान से नहीं मार पाएगा, क्योंकि मेगलाडॉन के लिए उस जकड़न को तोड़ना बहुत ही आसान था। इस लड़ाई में अगर देखा जाए तो टाइटेनोबोआ की लंबाई उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होती, क्योंकि टाइटेनोबोआ बहुत ही विशाल सांप थे। इसका मतलब मेगलाडॉन के लिए टाइटेनोबोआ को शिकार बनाना बहुत ही ज्यादा आसान था, क्योंकि तब मेगलाडॉन टाइटेनोबोआ को कहीं से भी पकड़ सकती थी और टाइटेनोबोआ कुछ भी नहीं कर पाता। और पूरा का पूरा टाइटेनोबोआ खाने के बाद भी मेगलाडॉन का पेट नहीं भरता और यह भी तय है कि अगर इनके बीच लड़ाई होती तो टाइटेनोबोआ को मेगलाडॉन के सामने टिकने का कोई भी चांस नहीं होता और अंत में मेगलाडॉन ही इस लड़ाई का विजेता होता, क्योंकि वो मेगलाडॉन है। और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स और एंटरटेनमेंट वीडियोस लाता रहता हूं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।